अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का ये फर्स्ट लेक्चर है। डिस्क्रीट मैथ विद एप्लीकेशन का जो चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है फंक्शन, जो आज हमने डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 3 का ये फर्स्ट लेक्चर है जो आज हमने डिस्कस करना है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। और आज हमने एग्जाम्पल नंबर 1 भी डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है। लेट एक्स एंड वाई बी अ टू नॉन एम्प्टी सेट। वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई दो सेट है जो नॉन एम्प्टी है। मीन के एक्स और वाई के अंदर कोई ना कोई वैल्यू लाजमी मौजूद होगी। अ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट एक्स टू द सेट वाई। वो कह रहा है कि एक फंक्शन जो है वो सेट एक्स से सेट वाई की तरफ है। इज अ करस्पॉन्डिंग और rule that assigns to each element x belong in x and y belong in y। वो ये कह रहा है कि वो आपस में एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जो x एक ऑर्डर पेयर बनाएगा वो x के साथ x से बिलोंग करता होगा, और जो y छोटा y कोई एलिमेंट है वो सेट y से बिलोंग करता होगा। इट इज रिटन एज f इज इक्वल टू f। जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास कैसा है, x टू y सेट की तरह है, और y इज इक्वल टू f ऑफ x भी हम इसको लिख सकते हैं इस फंक्शन को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फंक्शन मीन के हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। इफ एफ ए टू बी बी अ फंक्शन, देन वो ये कह रहा है कि एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी की तरफ है। एनी वन ऑफ ए और बी और बोथ मैनी बी इनफाइनाइट सेट। वो कह रहा है कि इनमें से एक या दोनों मीन के सेट ए या सेट बी या फिर दोनों सेट ए और बी इनफाइनाइट सेट भी हो सकते हैं। हमारे पास जो सेकंड फंक्शन का रूल है वो ये कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। वो ये कह रहा है कि हर ए का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही इमेज एग्जैक्टली वन इमेज बनाएगा सेट बी के साथ। मीन के अगर सेट ए का कोई एलिमेंट है ए, वो सेट बी के एग्जैक्ट एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाएगा, वो दो के साथ इमेज नहीं बना सकता। हमारे पास जो थर्ड रूल है वो ये कह रहा है कि टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए मैनी हैव द सेम इमेज इन बी। वो ये कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो ए के होंगे वो सेट बी के साथ एक एलिमेंट के साथ इमेज बना सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मीन के हमारे पास दो या तीन ऐसे एलिमेंट है, मीन के सेट ए के अंदर कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है जो इमेज बना रहे हैं सेट बी के साथ, वो दो या दो से ज्यादा ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो एक ही किनकी इमेज बन रही हो, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। हमारे पास जो लास्ट एंड फोर्थ रूल है वो ये कह रहा है कि देयर मैनी बी सेम एलिमेंट इन बी विच आर नॉट इमेज फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ए। वो कह रहा है कि देयर मैनी बी सेम एलिमेंट ऑफ बी। वो कह रहा है कि सेम एलिमेंट जो बी के हैं वो देयर नॉट इमेज इन सेट ए। वो सेट के अंदर जो हमारे पास इमेज नहीं बना रहे होंगे। मीन के अगर सेट ए का हमारे पास बी का कोई एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट बी है, वो सेट जो हमारे पास ए के साथ सेम इमेज, एक जो हमारे पास जो सेट बी का कोई एलिमेंट है वो उसकी हमारे पास एक इमेज नहीं दो इमेज बना सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। देयर दिस सेट ए इज कॉल्ड डोमेन और प्योर इमेज ऑफ द फंक्शन एफ। मीन के जो सेट ए होगा वो हमारे पास हमेशा डोमेन सेट होगा। हमारे पास कोडोमेन और रेंज क्या होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। कोडोमेन हमारे पास क्या होती है, दी सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। जो हमारे पास सेकेंडरी सेट होता है, बी सेट होता है, उस सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। हमारे पास जो लास्ट डेफिनेशन है उसको हमने बताना है कि रेंज क्या होती है। दी सेट एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग टू ए। मीन के वो कह रहा है कि एक सेट जो है वो एफ ऑफ एक्स है, एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर। मीन के जो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो एक्स उसके एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इस कार दी रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ, वो रेंज होगी फंक्शन एफ की। दी सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन। मीन के वो तमाम जो सेट ए के जो एलिमेंट है जो इमेज बना रहे होंगे सेट बी के साथ, जो ए की इमेज है तमाम, उनको हम रेंज कहते हैं। तो आज अब हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल 1.1 को डिस्कस करना है। एग्जाम्पल 1.1 में ये कहता
कहता है लिस्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट एफ इज इक्वल टू ए टू बी। एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी की तरफ है। बी द करस्पॉन्डिंग विद एसेट्स टू ईच एलिमेंट इन ए दी स्केयर इन बी। वो ये कह रहा है कि जो ए के तमाम एलिमेंट है हमने उनकी इमेज फाइंड करनी है सेट बी के अंदर, लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है मीन के सेट ए का मैं स्केल लूंगा, जो उसकी इमेज आएगी वो सेट बी के अंदर वही इमेज होगी। मीन के अगर हमने स्केल लिया 2 का तो हमारे पास सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है, इसका स्केल लूंगा तो 4 आएगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी 2 की वो 4 बनेगी। फाइंड इट डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। वो कह रहा है कि हमने फाइंड करनी है डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हमने सेट ए के तमाम एलिमेंट पुट करने हैं इस फंक्शन के अंदर 1 2 एंड 3, हमने उनकी इमेज फाइंड करनी है। अगर मैं पुट करता हूं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 आता, तो हमारे पास एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह हम पुट करेंगे एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं 3 पुट करूंगा इस x की जगह, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ये तीनों जो इमेज है वो सेट ए के जो 1 2 3 जो सेट हमने 3 हमारे पास एलिमेंट लिए उनकी इमेज है सेट बी के अंदर। तो हमारे पास जो डोमेन आएगी, हमें पता है जो डोमेन होते हैं वो सेट ए के तमाम एलिमेंट होते हैं, जो इसमें डोमेन आएगी 1 2 एंड 3 आ जाएगी। जो हमारे पास रेंज होती है, हमें पता है कि जो सेट ए के एलिमेंट की जो इमेज होती है सेट बी के अंदर वो हमारे पास रेंज होती है, तो हमारे पास जो रेंज आएगी 1 4 एंड 9 आ जाएगी। हमारे पास जो कोड डोमेन होती है हमें पता है कि वो सेट बी होता है, सेट बी के तमाम जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे। उम्मीद है आपको आज फंक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल 1.1 डोमेन, कोडोमेन और रेंज की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।